हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल केवी लॉ इन हिंदी पर। हमने पिछली 3 वीडियो में अलग अलग टॉपिक डिस्कस किए थे जो साइबर लॉ से थे। तो आज हम फोर्थ डिस्कस करेंगे। जो हमारा टॉपिक है वो है डेफोमेशन ऑन इंटरनेट, यानी इंटरनेट पर मानहानि। तो ये मानहानि आईपीसी में भी है, टॉट के अंदर भी है, और ये इसे हम साइबर लॉ में भी पढ़ेंगे। ये इंटरनेट पे की गई डेफोमेशन होती है, ठीक है। इसका अर्थ है ऑनलाइन मानहानि, जिसे साइबर मानहानि या इंटरनेट मानहानि के रूप में से जाना जाता है। किसी भी व्यक्ति के बारे में ऑनलाइन झूठे या हानिकारक बयान प्रकाशित करने का कार्य जो कि उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है, यह मानहानि का एक डिजिटल रूप होता है, जिसमें विषय वस्तु को सोशल मीडिया, ब्लॉग और मंचों जैसे विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों के माध्यम से फैलाया जाता है। तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये फेस टू फेस जो बोला जाता वो नहीं होती है मानहानि। किसी की बेइज्जती करना, ट्रोल करना, जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होता है, चाहे वो व्हाट्सएप पे गाली गलौज करना या उसकी वीडियो पे गंदे गंदे कमेंट करना, ये सभी चीज़ें आती हैं, ठीक है। पहले तो न्यूज़पेपर वगैरह में हुआ करता था या फेस टू फेस होता था, ठीक है, लेकिन अब ये डिजिटल युग का है तो उसमें उसके मानहानि के तरीके भी बदल गए हैं। तो आगे हम देखेंगे इंटरनेट मानहानि के तरीके, जैसे झूठा कथन। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि पर किसी के बारे में झूठी बातें लिखना, ट्रोल करना या गाली गलौज करना। सेकंड है फेक अकाउंट बनाकर, जैसे किसी दूसरे के नाम से नकली प्रोफाइल बनाकर गलत बातें फैलाना, अश्लील या अपमानजनक कंटेंट शेयर करना। फोटो और वीडियो एडिट करके किसी की भी तस्वीर या वीडियो को गलत तरीके से एडिट करके इंटरनेट पे डालना, ये भी एक डेफेमेशन का टाइप है। बीएनएस धारा 356 मानहानि यानी ऑनलाइन पर लागू होती है। आईटी एक्ट की धारा 67, 66E और 72 ऑनलाइन मानहानि, अश्लील कंटेंट और प्राइवेसी वॉयलेशन पर लागू होती है। अब इसकी उपाय देख लेते हैं हम। सुरक्षा के इसके उपाय, पहला है सोशल मीडिया पर गलत और अपमानजनक पोस्ट कर को तुरंत की रिपोर्ट जो होती है वो तुरंत करनी चाहिए। सेकंड है स्क्रीनशॉट और सबूत सुरक्षित रखें। और थर्ड है साइबर क्राइम पोर्टल या नज़दीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करें, ठीक है। तो ये जो हमने टॉपिक डिस्कस किया है, ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं फिफ्थ टॉपिक। ये छोटा था तो इसलिए इसमें मैंने 2 टॉपिक इंक्लूड कर दिए हैं, फोर्थ और फिफ्थ। हम फिफ्थ देखेंगे साइबर वर्ल्ड। अब इसका हम अर्थ देखते हैं। कंप्यूटर, इंटरनेट और डिजिटल नेटवर्क से बना हुआ एक आभासी यानी वर्चुअल संसार, जिसमें लोग जानकारी साझा करते हैं, बातचीत करते हैं, लेन देन करते हैं और सोशल मीडिया, ईमेल, वेबसाइट, ऐप आदि का उपयोग करते हैं। साइबर कानून। साइबर कानून इंटरनेट, कंप्यूटर नेटवर्क और डिजिटल उपकरणों से संबंधित अपराधों, विवादों को नियंत्रित करने वाले कानूनी प्रावधानों का एक समूह है। यह डिजिटल दुनिया में सुरक्षा और वैधता सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। अब जब साइबर सब कुछ हो चुका है तो उसके लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए भी तो कानून का भी निर्माण किया गया है। आगे देखते हैं इसके मुख्य पहलू, साइबर कानून के मुख्य पहलू। साइबर अपराध, हैकिंग, फिशिंग, पहचान की चोरी, रैंसमवेयर और मेलवेयर हमले आदि। ये हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं सारे के सारे पॉइंट्स। हम आगे देखेंगे साइबर सुरक्षा, साइबर खतरों को रोकना, उनका जवाब देना और साइबर घटनाओं को से होने वाली कमजोरियों को कम करना। डेटा सुरक्षा, डेटा का उपयोग, प्रसंस्करण और भंडारण से जुड़े कानूनी मुद्दे। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का मुख्य काम जो था वो इसका आधार था, ठीक है। अब है इसका आईटी संशोधन अधिनियम, जो 2008 में इसका संशोधन किया गया था। और 2023 राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति सुनिश्चित की गई थी कि जो साइबर अपराध है उन्हें किस तरीके से कम किया जाए, अगर वो होते हैं तो उनके लिए क्या प्रावधान है जिसके अंतर्गत जो आरोपी है उन्हें सजा दी जाए, ठीक है। तो ये सभी इसमें दिए गए थे।
आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। राधे राधे।